Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the third part of chapter autobiography of Gulliver. बच्चों हम चैप्टर 8 आपका हम जो है इससे पहले हमने 2 वीडियो कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है चैप्टर 8 की, जिसका नाम है ऑटोबियोग्राफी ऑफ गुलिवर, यानी गुलिवर की आत्मकथा। गुलिवर के बारे में जो उसकी जीवन गाथा है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से गुलिवर यात्रा करते करते एक अनजान द्वीप पर एक अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। यानी उस दुनिया के लोग बहुत जो है छोटे छोटे हैं, लगभग 6 इंच की उनकी एक हाइट है, बिल्कुल छोटे से हैं। वो एक अनोखी दुनिया है। जहाँ पहुंच जाता है वहाँ वो लोग उसे क्या करते हैं, बांध देते हैं, अपनी कैद में ले लेते हैं। और उसके बाद जब उसे भूख लगती है तो वो उनसे खाना मांगता है। वो सब लोग उससे क्या होते हैं, डर जाते हैं। It's a very interesting story. Now let's start the chapter. Demanding more. Again, there were shouts of joy and wonder. Then they removed the pins from my body and rubbed a medicine they had mixed, a sleep giving drug, in my drink. I fell asleep again. Means डिमांडेड मोर का मतलब होता है और अधिक मांग करना। यानी मैंने उनसे जो है पानी पीने के बाद और कहा कि मुझे और पानी चाहिए पीने के लिए। अगेन दोबारा से देवर शाउट्स ऑफ जॉय। शाउट्स मिस चिल्लाना, ऑफ जॉय माना खुशी से, एंड वंडर मिस आश्चर्य से। यानी दोबारा से वो सभी जो लोग थे वो खुशी से और आश्चर्य से चिल्लाने लगे, बोलने लगे। देन मैंने तब दे रिमूव द पिंस। रिमूव का मतलब होता है निकालना। द पिंस, जो पिंस यानी जो तीर उन्होंने उस गुलिवर को मारे थे, जो उसके चुभ रहे थे, उन तीरों को निकाला फ्रॉम माई बॉडी, यानी अब मेरे शरीर से। एंड रब अ मेडिसिन, और उन्होंने मेरे जख्मों पर दवाई लगाई, मेडिसिन लगाई। दे हैड मिक्सड स्लीप गिविंग ड्रग इन माई ड्रिंक। यानी उन्होंने मेरे ड्रिंक में, मेरे जो मुझे पानी पिला रहे थे, उन्होंने उसमें स्लीप गिविंग ड्रग यानी उसमें उन्होंने सोने की दवाई मिला दी थी ताकि मुझे नींद आ जाए। आई फेल्ट एस्लीप अगेन, यानी उसे पीने के बाद मैं दोबारा से गहरी नींद में सो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द मीन वाइल they made a long cart to carry me to the capital. They lifted me onto the carriage with the help of ropes passing over the pulleys. Then they tied me to the carriage. 1,500 of the king's horses, each about 4.5 inches high, pulled the carriage to the capital. Means इन द मीन वाइल माने उसी दौरान, दे मेड अ लॉन्ग कार्ट, उन्होंने एक लंबी गाड़ी बनाई। लंबी गाड़ी ऐसी जिसे घोड़े खींचते हैं, जैसे तांगा होता है, एक तांगे टाइप में गाड़ी बनाई। टू कैरी मिस, मुझे ले जाने के लिए। टू द कैपिटल, कैपिटल माने अपने शहर, अपनी राजधानी में। जो उनका राज्य था, अपने राज्य की जो उनकी राजधानी थी, शहर था, वो वहाँ ले जाने के लिए उन्होंने एक बैलगाड़ी बनाई। दे लिफ्टेड, उन्होंने उठाया, मी माने मुझे, ऑन टू द कैरियज माने ले जाने के लिए उस गाड़ी पर, विद द हेल्प ऑफ रॉप्स माने रस्सियों की सहायता से। पासिंग ओवर द पुलिस, और पुलिस का मतलब होता है जो गोल गोल पहिए होते हैं जो उस गाड़ी में लगे हुए थे, उन पहियों की मदद से उन्होंने वो गाड़ी खिसकाई या उस गाड़ी को चलाना शुरू किया। मुझे उस गाड़ी में उन्होंने डाल दिया। देन मैंने तब, दे टाइड मी, उन्होंने मुझे बांध दिया, टू द कैरियज, उस गाड़ी से बांध दिया। 1,500 ऑफ किंग्स हॉर्स, 1,500 यानी 1,500 ऑफ किंग्स हॉर्स, राजा के घोड़े। 1,500 राजा के जो घोड़े थे, ईच अबाउट 4, प्रत्येक साइड 4 लगा रखे थे, एंड ए हाफ, पर ईच अबाउट 4.5 इंचेस आई पुल्ड द कैरियज टू द कैपिटल। यानी वो जो घोड़ा था वो 4.5 इंचेस यानी 4.5 फुट का वो एक घोड़ा था, इंच का, सॉरी, इंच का वो घोड़ा था। वो घोड़ा जो है, वो घोड़े उस गाड़ी को चला रहे थे और उसे राजधानी वो ले जा रहे थे। While the carriage was on the way, 2 soldiers climbed upon my face to look me closely.
One of them stuck his spear a good way in my nose. It tickled like a straw and made me sneeze loudly. The little soldiers fled in terror. Means while the carriage was on the way, यानी जब वो गाड़ी was on the way रास्ते में थी, two soldiers, दो सैनिक, soldiers का मतलब होता है सैनिक, climbed मिस चढ़े upon my face यानी वो मेरे चेहरे पर चढ़कर आए, to look me closely यानी मुझे पास से देखने के लिए। मीन्स जब वो गाड़ी रास्ते में थी, जो दो सैनिक थे वो मेरे ऊपर चढ़े, मेरे फेस यानी मेरे चेहरे की तरफ आए मुझे पास से देखने के लिए। थाउजेंड ऑफ सिटीजन्स यानी हजारों लोग गैदर टू हैव अ लुक, गैदर टू हैव अ लुक ऑफ माइन। तो यहाँ नहीं है, थोड़ा आगे हमने पढ़ दिया है, अभी हम जो है यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लोजली के बाद है वन ऑफ दैम स्टक। वन ऑफ दैम माने उनमें से एक ने, वन ऑफ दैम माने स्टक लगाई, हिज स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है भाला, जैसे एक तरह से नोकीला एक हथियार होता है जिसे वो चलाते हैं। स्पेयर अ गुड वे इन माई नोज यानी उनमें से एक जो सैनिक था उसने क्या करा, भाला जो है उसकी नोज यानी उसकी नाक पर लगाया, भाले से उसकी नाक में उसने उसे डालने की कोशिश की। इट टिकल लाइक अ स्ट्रॉ यानी उसे ऐसा लगा जी जैसे किसी ने उसकी नाक में तिनका डाल दिया हो। एंड मेड मी स्नीज लाउडली, स्नीज का मतलब होता है छींक आना, और उससे क्या हुआ, एकदम उसे जोर से छींक आई। लाउडली माने जोर से, स्नीज माने छींकना, तो उस भाले की वजह से उसे बहुत जोर से क्या आई, छींक आई, उसने छींक दिया। द लिटिल सोल्जर्स फ्लैड इन टेरर, जो छोटे सैनिक थे वो फ्लैड मीन्स भाग गए, इन टेरर मीन्स डर के मारे एकदम भाग गए। Now let's see the next paragraph. The carriage reached the capital next day at noon. The king, the queen, and all his court came to see me. Thousands of citizens gathered to have a look of mine. When they saw that I did not mean to do them any harm, they untied me cords. They allowed me to stand up, but they took care to chain my left foot with 19 chains. The priests and lawyers spoke to me. I also spoke to them in as many languages as I knew. Neither they nor I could understand each other's language. I showed gestures of respect to the king, the queen, and the officers, so the king was pleased very much. The king ordered for the arrangement of my food and house. Means द कैरियज माने वो जो गाड़ी थी जिसमें वो मुझे ले जा रहे थे, रीच्ड माने पहुंची, द कैपिटल माने राजधानी, नेक्स्ट डे एट नून यानी अगले दिन दोपहर के समय वो गाड़ी मुझे लेकर राजधानी पहुंची यानी उनके शहर में पहुंची। द किंग माने राजा, द क्वीन माने रानी, एंड ऑल हिज कोर्ट और उसके जो दरबार में जो लोग थे, केम टू सी मी, केम टू सी का मतलब मुझे देखने के लिए वहां पर आए। थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स यानी हजारों लोग, गैदर्ड माने इकट्ठा होना, इकट्ठा हो गए, टू हैव अ लुक ऑफ माइन यानी मुझे देखने के लिए, लुक मीन्स देखना, माइन मीन्स मुझे, मुझे देखने के लिए वहां पर हजारों लोग क्या हुए, आपस में इकट्ठा हो गए। वैन माने जब, दे सा उन्होंने देखा, दैट आई डिड नॉट मीन टू दैम एनी हार्म जब उन्होंने देखा कि मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हार्म मीन्स हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। दे अनटाइड माई कॉर्ड्स तो उन्होंने मुझे, अनटाइड का मतलब खोल दिया, माई कॉर्ड्स माने मेरी रस्सियां उन्होंने खोल दी। दे अलाउड मी टू स्टैंड अप उन्होंने मुझे खड़े होने की आज्ञा दे दी, बट किंतु दे टू केयर टू चेन माई लेफ्ट फुट लेकिन उन्हें मेरे लेफ्ट फुट में यानी उल्टे पैर में जो है चैन डाल दी, विद 19 चैन्स यानी उन्होंने जो है मेरे एक पैर को कम से कम 90 चैन्स, 90 चैन्स से बांध दिया। द प्रिस्ट एंड लॉयर्स स्पोक टू मी जो वहाँ के पादरी थे, पुजारी थे, लॉयर्स जो वहाँ के वकील थे,
पढ़े लिखे लोग थे, स्पोक टू मी, स्पोक मीन्स बोलना या बातें करना, वो सब मुझसे बातें कर रहे थे। आई ऑल्सो स्पोक टू दैम, मैं भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। इन एज मैनी लैंग्वेज एज आई न्यू, यानी जो भाषाएं मैं जानता था, लैंग्वेज माने भाषाएं, जितनी भाषाएं मैं जानता था उन सभी भाषाओं में मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। नाइदर माने ना तो, दे नोर आई कुड अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, ईच अदर्स लैंग्वेज, यानी ना तो मैं और ना ही वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। उनकी भाषा अलग थी, मेरी भाषा अलग थी, तो हम जो है दोनों ही अनजान थे एक दूसरे की भाषा से। आई शोड गेस्चर, गेस्चर मतलब होता है इशारे करना। आई शोड गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट टू द किंग, मैंने राजा की तरफ सम्मान से इशारा किया। द क्वीन एंड द ऑफिसर्स, जो रानी थी, रानी की तरफ, एंड ऑफिसर्स जो उसके दरबार में, एक तरह से कह सकते हैं जो दरबारी थे, जो सम्मानित व्यक्ति थे, मैंने उन सभी की तरफ जो है सम्मान से इशारा किया, अपना सिर झुकाया। सो माने इसीलिए द किंग वॉज प्लीज्ड वेरी मच, इसीलिए जो राजा था वो बहुत खुश हो गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने ऑर्डर दिया। फॉर द अरेंजमेंट ऑफ माई फूड, यानी अरेंजमेंट का मतलब तैयारी करने का, ऑफ माई फूड मेरे लिए खाने की, एंड हाउस और मेरे रहने की, यानी राजा ने खुश होकर अपने सैनिकों से कहा कि वो मेरे लिए खाने का इंतजाम करें और मेरे रहने का भी बंदोबस्त करें। 6 teachers were appointed to teach me the language of the country. I made great progress in my learning. In a few weeks, I was able to converse with the king. Means 6 teachers यानी 6 अध्यापकों को were appointed माने लगाया गया to teach me the language of the country. Language means भाषा, country माने देश, यानी उस देश की भाषा सिखाने के लिए मुझे 6 अध्यापकों को, 6 टीचरों को वहाँ पर लगाया गया ताकि वो मुझे वहाँ की भाषा को सिखा सकें। आई मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन माई लर्निंग, यानी मैंने अपना सीखना बड़ी तेजी से किया, मैंने बहुत जल्दी करके उनकी भाषा को सीखा। इन अ फ्यू वीक्स माने कुछ ही सप्ताह में, आई वॉज एबल टू कन्वर्स विद द किंग, कन्वर्स का मतलब वार्तालाप करना, कुछ ही सप्ताह में मैं राजा से बात करने लायक हो गया, मैं उनकी भाषा को सीख गया। Now let's see the next paragraph. I lived happily among the little people. They were learned men in skill and grace. The Lilliputians were far above the men in every other country. I helped the king of Lilliput against a war waged by the neighboring king of Blefuscu. At this, the king of Lilliput conferred on me the title of Nordok, the highest honor in the kingdom of Lilliput. Means I lived happily, happily का मतलब खुशी खुशी, live means रहना, among the little people, यानी मैं उन छोटे छोटे लोगों के बीच बड़ी खुशी के साथ रह रहा था। They were learned men, यानी वो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन स्किल एंड ग्रेस, यानी वो चतुर थे, वो दयालु थे। द लिलीपुटियंस वर फार अबव द मैन इन एवरी अदर कंट्री, यानी जो लिलीपुटियंस थे, यानी लिलीपुट के जो निवासी थे, वो दूसरे देशों की तुलना में अधिक क्या थे? चतुर थे, चालाक थे और दयालु भी थे। आई हेल्प्ड द किंग ऑफ लिलीपुट, आई का मतलब मैंने, हेल्प माने सहायता की, द किंग ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के राजा की, अगेंस्ट अ वार वेज्ड बाय द नेबरिंग किंग ऑफ ब्लेफुस्कू, यानी ब्लेफुस्कू उनके पास का एक राजा था जिससे उनका युद्ध हो गया था। उस युद्ध में, उस जंग में मैंने लिलीपुट के राजा की सहायता की, उनकी मदद की। एट दिस माने इस पर, द किंग ऑफ लिलीपुट, जो लिलीपुट का राजा था, कन्फर्ड ऑन मी द टाइटल ऑफ नॉर्डॉक, द हाईएस्ट ऑनर इन द किंगडम ऑफ लिलीपुट, यानी इससे खुश होकर जो लिलीपुट का राजा था उसने मुझे एक उपाधि, टाइटल का मतलब उपाधि दी, नारडोक की,
और ये उपाधि जो थी वो हाईएस्ट ऑनर, सबसे ऊंचा सम्मान था उस राज्य का, यानी उन्होंने मुझे एक सम्मान के तौर पर एक उपाधि दी नारडोक नाम की। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। 3 weeks later, the king of Blefuscu sent messengers of peace to Lilliput. They invited me to their kingdom. I asked the kings of Lilliput for his permission. He said yes, very reluctantly. Means 3 weeks later, यानी 3 सप्ताह बाद, द किंग ऑफ ब्लेफुस्कू जो दूसरा देश था, उसके राजा ने सेंट अ मैसेंजर्स माने एक संदेश वाहक को भेजा, एक जो था अपना संदेश भेजा, ऑफ पीस टू लिलीपुट, शांति का लिलीपुट में। मीन्स 3 सप्ताह बाद ब्लेफुस्कू राजा ने अपना एक सैनिक, अपना एक संदेश वाहक भेजा शांति के लिए लिलीपुट में। दे इन्वाइटेड मी टू देयर किंगडम, दे मीन्स उन्होंने, इन्वाइटेड माने आमंत्रित किया, मी टू देयर किंगडम, अपने राज्य में उन्होंने मुझे अपने आमंत्रित किया, मुझे बुलाया। आई आस्क द किंग ऑफ लिलीपुट, मैंने पूछा किंग ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के राजा से, फॉर हिज परमिशन, उसकी आज्ञा के लिए। यानी मैंने पूछा, राजा से पूछा कि क्या मैं ब्लेफुस्कू राजा के पास जा सकता हूँ। ही सेड, माने राजा ने कहा हाँ ठीक है, यस माने तुम जा सकते हो। वेरी रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है बिना इच्छा के, यानी राजा की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने कहा, अपने अधूरे मन से कहा कि चलो ठीक है, तुम जो है दूसरे राज्य में जा सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।